देखिए अब हम लोग चल रहे हैं 15.1 के सवाल नंबर 3 पर। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सवाल नंबर 1 और 2। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 3 पर। यहाँ क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको इसके लिए आना चाहिए माध्यिका ज्ञात करने। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना होगा माध्यिका। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए एकदम सिंपल फंडा है। माध्यिका निकालने के लिए सिंपल फंडा है। आप देखिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। जो आंकड़े हमको दिए हुए हैं उन आंकड़ों को हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब देखिए इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आंकड़े देख रहे हैं आप 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 और 17, इसको आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? लिखेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसमें सबसे छोटा है कौन? तो सबसे छोटा आपको यहां पे कौन मिल जाएगा? 10 हो गया आपको। 10 के बाद क्या है? 11। फिर क्या है आपके पास? एक और है 11। इससे आगे बढ़िए तो क्या है आपके पास? 12। और 12 के बाद आपके पास है 13। 13 के बाद 13 देखिए 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है? 14 है। 15 इसमें नहीं है। आगे कौन लिखेंगे हम लोग? 16 है 2 बार तो लिख देंगे 16। फिर क्या है? तो बच रहा है एक 17 और एक 17। 17। अब गिन लीजिए आंकड़ा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब कोई ना कोई को छूट रहा है। तो छूट रहा है आपका कौन? देखिए 18। इसको भी लिख लेंगे 18। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे आसान काम है माध्यिका निकालना। कुछ भी नहीं, अब सबको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित कर लिए, इसमें आप ढूंढ लीजिए कि बीच में, माध्यिका माने मध्य में, मध्य माने बीच में कौन है? तो गिनिए ना बीच में कौन है, एकदम सिंपल हिसाब से। तो देखिए टोटल आंकड़े कितने हैं? 12। तो 12 है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो बीच में 2 आ जाएंगे। तो देखिए अगर आंकड़े सम संख्या में हो तो हम बीच वाले दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, यानी बीच वाले संख्या का क्या निकाल देंगे हम लोग? औसत निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा माध्यिका। अब अगर आंकड़े विषम संख्या में हो तो वहां तो बीच पॉइंट में एक ही मिलता है, तो वहां और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कौन चीज? पहले माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा आपको? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? जो बीच में आ रहा है दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे। ठीक है, बीच में मेरे पास क्या क्या आ रहा है? दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 1 और 1 2 और बट्टा 2। अब इसको क्या करना होगा? भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13.5। ये निकल गया हमारे पास कौन चीज? माध्यिका। माध्यिका निकल गया तब हमको निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन। तो इसके लिए आपको सूत्र जान लेना है कि माध्यिका के सापेक्ष जो माध्यिका विचलन है उसका सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका जो विचलन है उसका सूत्र होता है, देख लीजिए क्या होता है इससे।
सूत्र होता है आपको सिग्मा x माइनस m मॉडुलस में और बटा हो जाता है n। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है कि सिग्मा x माइनस m, m क्या है? m आपका है माध्यिका, m क्या है? माध्यिका, यानी कि आप जो निकाले हैं यहाँ पे इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इसी को हम लोग m बोलते हैं। तो हमको माध्यिका निकल गया, तो माध्यिका में से क्या करना है? हर बार जितना भी x का वैल्यू दिया सबको घटाना है, घटाने के बाद जो आएगा उसको जोड़ना है और सभी फ्रैक्शन से क्या करना है? आपको भाग देना है। जब सभी फ्रैक्शन से भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमको निकालना है सिग्मा x माइनस एम। तो x माइनस एम निकालने के लिए हम उस कॉलम को बनाएंगे और निकालेंगे। देखिए जैसे माध्य में पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम बना लेंगे आप, एक कॉलम हो गया x के लिए, दूसरा कॉलम हो गया x माइनस एम। इसको जब आप निकाल लेंगे इसी को आप जोड़ देंगे तो ही उसका हो जाएगा योग, यानी कि सिग्मा। देखिए यहाँ पे जो मॉडुलस लगाया हुआ है, बताए हैं आपको, बार बार बता रहे हैं कि मॉडुलस लगाया हुआ क्या करता है? वो प्लस माइनस को खत्म करके सबको धनात्मक बनाता है। देखिए मेरे पास आंकड़ा क्या है, तो चाहे तो इसको आप सीरियल नंबर से लिख लें, आरोही क्रम में लिख लें, या जैसे दिया हुआ तो वैसे लिख लें, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको आरोही क्रम में ही लिख लेंगे तो और हमको आसानी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है? 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16 और है मेरे पास 17, 17 और 18। अब इसी को क्या करना है? आपको घटाते जाना है। कितना से? 13.5 से। क्यों? ये लिखा हुआ है x माइनस एम और m का मान है मेरे पास 13.5। अब इसको आप क्या कीजिए? घटाइए, घटाइए। 13.5 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3.5। 13 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? फिर घटाएंगे, फिर 12 घटाएंगे, फिर 13 घटाएंगे, फिर 13 घटाएंगे। कितना घटा रहे हैं हम लोग? तो जो m निकल गया, m का मान 13.5। अब 13.5 से 14 को घटाना है, यानी कि 14 में से 13.5 घटाना है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना, दिमाग नहीं काम करेगा कोई टेंशन नहीं लेगा, आराम से लिखिए 14 में से घटाना है हमको 13.5। घटाइए आराम से। 10 में से 5 गया तो 5 और ये कितना हो गया आपका? 3। 3 में से 3 चला गया तो हो गया आपको 0। तो क्या आ गया? 0.5 आना चाहिए माइनस, लेकिन यहाँ माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है मॉडुलस। अब फिर घटाइएगा। अब कितना घटाना है? 16 में से घटाना है, फिर उसी करिएगा। दिक्कत जहां लगे तुरंत लिखिए 16.0 से घटाना है आपको 13.5। 5 के 5 यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 5। 5 में से 3 गया तो 2, कितना हो गया? 2.5। फिर 16 घटाइएगा, फिर 2.5, फिर 17 घटाइएगा 1.5, फिर 17 घटाइएगा तो सॉरी गलती हो गया। हाँ, फिर 17 घटाएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा कितना? 3.5, यहाँ हो जाएगा 3.5, यहाँ हो जाएगा आपको 4.5। क्या किए इसको? तो घटाते गए हैं। कितना से घटाते गए हम लोग? 13.5 से। क्यों 13.5 से घटा रहे हैं? क्योंकि m का मान वही है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। जोड़ कितना आ जाएगा? योग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 25 60 का 0 हासिल 6 हो गया। अब जोड़िए 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 3 15 3 18 और 4 22 22 और 6
28, 28.0 मतलब कि पूरे 28। ये आपका निकल गया कौन चीज, सिग्मा x माइनस एम का मान। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे, अब हमको क्या निकालना है, तो माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। चलिए माध्य विचलन ज्ञात कर दीजिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो सिग्मा x माइनस एम बटा n। तो सिग्मा x माइनस एम कितना है मेरे पास, जोड़ दिए हैं, ये कितना आ गया मेरे पास 28, अब बटा में n मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है इसमें, गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो गया यहाँ 12, भागा दे देंगे हम लोग, भागा देंगे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, बचेगा 4, 12 तिया 36, फिर बचेगा 4। तो यह हो गया इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसका निकाल लेना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के बाद हम निकालेंगे इसका माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन। ठीक है, यहां देखिएगा बिंदु बिंदु नहीं है, जो बिंदु बिंदु देख रहे हैं गिनने में डॉट डॉट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका सवाल क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप इसको बढ़िया समझने का प्रयास करें। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4।